नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक। आपके साथ में हूं अमित तिवारी। यह मुद्दे को आप तक लाता हूं, पूरी खबर आपको बताता हूं। ऐसा क्या हुआ कि कमलनाथ अब पछता रहे हैं? ऐसा क्या हुआ कि कमलनाथ को माफी मांगनी पड़ रही है? खुद ही के द्वारा लिए गए फैसले पर कमलनाथ कह रहे हैं कि माफी मांगते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया, कहां कहा और कैसे कहा। पहले आप ये देखिए। तो माफी मांगता हूं कि 2018 में कांग्रेस ने एक ऐसा उम्मीदवार चुना, हमारी पहचान कि ऐसा होने जाएगा। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बनाया, बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बनाया, ऐसा संविधान बनाया जो विश्व में प्रसिद्ध है। बाकी देशों ने, हमारे अफ्रीका के देश हुए, उन्होंने भारत की संविधान की नकल करी। बाबा साहब अंबेडकर ने अपने स्वप्न में नहीं सोचा था कि ऐसी कोई परिस्थिति बनेगी। उन्होंने प्रावधान रखा, किसी विधायक का निधन हो जाए उपचुनाव होगा। उन्होंने प्रावधान रखा कि लोकसभा का, अगर लोकसभा के चुनाव किसी सदस्य का निधन हो जाएगा उपचुनाव होगा। पर बाबा साहब अंबेडकर ने ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसे सौदेबाजी से भी एक उपचुनाव होगा। हम भी आपके पास आए थे 2.25 साल पहले। मैंने आपसे निवेदन किया था कि कांग्रेस को वोट दो, कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट दो। कमलनाथ को सुना आपने। दरअसल कमलनाथ पहुंचे थे दमोह। दमोह वो जगह जो इन दोनों प्रदेश की सियासत में चर्चाओं में है। दमोह में उपचुनाव होना है, 17 अप्रैल को दमोह में वोटिंग है। कमलनाथ यहां पर कांग्रेस के लिए प्रचार करने पहुंचे थे। अब बात आई यहां पर माफी मांगने की। कमलनाथ ने माफी इसलिए मांगी, और आपने सुना, कहा उन्होंने, हमने गलती कर दी, कांग्रेस से बहुत बड़ी गलती हुई कि राहुल लोधी को हमने टिकट दिया। राहुल लोधी वही जो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे, बीजेपी में पहुंच गए। बीजेपी ने उन्हें मंत्री स्तर के पद से नवाज भी दिया, और जब उपचुनाव की बारी आई तो बीजेपी ने राहुल लोधी को ही टिकट दिया। अब बात आती है कमलनाथ को ऐसा क्यों कहना पड़ा। दरअसल कांग्रेस जो है दमोह के उपचुनाव में अपनी इस पूरी जीत के बाद मिली हार का बदला लेना चाहती है। राहुल लोधी बीजेपी में चले गए, और कांग्रेस जो है पूरा संदेश देना चाहती है कि नहीं, हां, हमसे गलती हुई थी, हमने गलत उम्मीदवार को चुना था, और अब जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं उसको अगर जनता जिताती है तो कांग्रेस के लिए यह बड़ी उपलब्धि होगी। कमलनाथ ने अपनी गलती स्वीकार ली, मंच से कह भी दिया कि कांग्रेस की तरफ से हमने उम्मीदवार चुनने में गलती की, क्योंकि वही राहुल लोधी जो बाद में बीजेपी में चले गए। दमोह उपचुनाव कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुका है। उपचुनाव जिससे पहले हुए 28 सीटों पर, वहां पर मिली करारी हार के बाद कमलनाथ चाहते हैं कम से कम दमोह जैसी सीट पर बीजेपी को अगर मात दे देते हैं तो प्रदेश में उनकी नेतृत्व क्षमता पर जो सवाल उठ रहे हैं, वो सवाल उठना कम से कम दमोह में मिली जीत के बाद बंद हो जाएंगे। दूसरी बात, दमोह इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि बीजेपी, चूंकि पहले जयंत मलैया वहां पर ऐसा कहा जा रहा था कि वो विरोध करेंगे, हालांकि उनके बेटे जो है उन्होंने मना कर दिया कि वो निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे। एक राहत मिल गई बीजेपी को। कांग्रेस की तरफ से दावा किया जा रहा था कि दमोह के कई बीजेपी नेता संपर्क में हैं। इस बीच कमलनाथ दमोह जाते हैं, पूरी रणनीति बनाते हैं, और ये पूरी इस बात की कोशिश है कि दमोह उपचुनाव में कांग्रेस अगर जीते तो हार का बदला मिल जाएगा। यही बात है, कमलनाथ ने माफी मांग ली। आप देखते रहिए एमपी तक।